मंगलौर विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही सियासी गलियारों में सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा से बसपा के प्रबल दावेदार माने जाने वाले उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी भी अपने स्वर्गीय पिता द्वारा किए गए कार्यों को इस चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके पिता ने जो अपने कार्यकाल में कार्य कराए हैं, उनका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी पार्टी के प्रतिद्वंदी से अपना मुकाबला नहीं मानते, बल्कि वह अपने दमखम पर लोगों को अपनी ओर कन्विंस करेंगे और इस चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। क्या कहना उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी का, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत, वहीं आम जनता ने क्या कहा, ये भी जानिए। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और जनता उनके साथ है। युवा जो है, जितना भी युवा जोश है पूरी तरीके से उनके साथ है। कई नेता जो हैं चुनाव मैदान में भी हैं, उनके साथ ये तो पहले भी आए हैं, ये तो आते हैं, लेकिन ये मंगलौर की सीट है, ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है। ये इंशाल्लाह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर उबैदुर रहमान ही यहाँ से विजयी प्राप्त करेंगे। क्या कहीं ना कहीं अपने वाले साहब के कार्यों का लाभ मिलने वाला है? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि विधायक सरवत करीम अंसारी जी का 2012 से लेकर 17 तक का जो स्वर्णिम कार्यकाल है, उससे ऐसा कार्यकाल कभी नहीं रहा मंगलौर विधानसभा में, और पूरे ज़िले में पहले नंबर पर रहे हैं वो अपने 2012 से और 17 के पीरियड पर। तो उसका निश्चित रूप से विधायक मोंटी भाई को उनका फ़ायदा मिलेगा। ये आज से नहीं, बहुत पहले से मंगलौर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की ही सीट रही है। 5 बार हमने विधानसभा चुनाव मंगलौर से बसपा ने जीता है, और इस बार भी मैं, जैसा हमारे विधायक जी ने विकास कार्य कराए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी हम बढ़िया वोटों से चुनाव जीतेंगे। आज भी हमारे विकास कार्य जो विधायक जी ने दे रखे हैं, वह क्षेत्र में चल रहे, उनका लाभ हमें मिलेगा, और विधायक जी का जो स्वभाव था उसका भी हमें लाभ मिलेगा। जनता हमारे साथ है। कार्य सरवत करीम अंसारी ने कराया तो उनका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, हम पूरा उम्मीद है उसका। तरफ से इंशाअल्लाह हर जान माल से हर तरह से की सेवा की जाएगी, और बंगलौर में जितनी भी निगाड़ू आदमी हैं, बिरादरी के हमारे जिम्मेदार आदमी हैं, वो दिलो जान से साथ लगे हुए हैं और दिलो जान से साथ रहेंगे इंशाअल्लाह हर तरह से। क्या जो सरवत करीम जी ने कार्य कराया था उनका लाभ मिलने वाला होगा? इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, बहुत जरूर जल्दी मिलेगा, और काम चल रहे हैं अब भी। जो छोड़ गए तो काम वो अब शुरू हुए हैं, कुछ काम रह गए। ईदगाह का रोड भी बहुत बढ़िया बनने वाला है। और भी कुछ ऐसे काम हैं जिस तरह के बिरादरीवाद काफ़ी लोग सामने आ गए हैं। काजी निज़ामुद्दीन उनके सामने हैं, करतार सिंह बढ़ाना उनके सामने है। इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा मंगलौर में अक्सरियत रहेगी। 2000 वोटों से कम बढ़ोतरी मंगलौर में रहेगी हमारी। मंगलौर की अगर बात करें तो विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है। वहीं तमाम दलों के नेता अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के नेता, जो कि वालिद साहब इनके विधायक रहे हैं, और अब विधायक की तैयारी पूर्ण रूप से उबैदुर रहमान और मोंटी कर रहे हैं। मोंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा की तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे हैं। हम कई सालों से, लगभग 2007 से मैं पिताजी के साथ काम करता रहा हूँ। विधानसभा का बहुत प्यार मुझे मिलता रहा है, और हमारे पिताजी ने तो इस विधानसभा को चमकाने के लिए, इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। वैसे ही आगे हम भी लोगों के बीच में रहे हैं। हम कभी उनसे मुँह मोड़ने का काम नहीं करते। हम वो जब भी उनको हमारे से कोई काम पड़ रहा है, हम हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। इसलिए वो हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं। इसलिए तैयारी की तो बात हमेशा हमारे साथ रहती है, हम हमेशा तैयार रहते हैं। विरोधों से किस तरह से लड़ेंगे? जिस तरह से आपके सामने कई विकल्प आ चुके हैं, कई लोग चुनावी मैदान में हैं, उनसे किस तरह से मुकाबला करने वाले? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं मुकाबला नहीं करूंगा। मेरे पिताजी के जो काम उन्होंने करवाए हैं वो मुकाबला करेंगे, और मैं तो हूँ ही तैयार हर तरीके से। मैं पीछे नहीं हटूंगा, हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन
इस विधानसभा का प्रश्न है, हमें इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने हैं और इस विधानसभा को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, आपका एजुकेशन का सेक्टर हो, या यूपीसीएल हो, या रोड कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, हम हर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं और काम करवाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों को, हमारे जो विधानसभा के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने का काम करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने जो कार्य करा है, क्या ऐसे कार्य कुछ हैं अभी जो उनके कार्यकाल में ना हो पाए और आप सोच रहे हो कि मुझे वो कराने ज़रूर हैं? जी, मेडिकल के क्षेत्र में वो बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र भी मंगलौर के विधानसभा के जो हमारे गांव है भगवानपुर चंदनपुर में, उनमें उसमें बनवा रखा है और ये हमारा मंगलौर का जो सिविल हॉस्पिटल है इसका भी 50 बेड का उच्चीकरण उन्होंने करवा करके गए हैं। लेकिन अभी तक फाइल जो है आगे नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बीच में हमारे पिताजी हार गए थे और जैसे ही 2022 में जीते, सबसे पहले 2 फाइल चलवाने का काम किया उन्होंने और इस फाइल को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अलावा भी जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोच थी वो हम आगे उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। ये कहना था उद्दीन रहमान का कि उनका कहना है कि वालिद साहब ने जो कार्य कराया उनका कहीं ना कहीं लाभ इनको भी मिलेगा और आगे भी ये और भी कार्य कराने वाले हैं जो उनके कार्यकाल में अधूरे रह गए थे। मैं अरशद हुसैन, फानुस टीवी, रुड़की।